ओके, इस वीडियो में हम दो चीज़ें रिवाइज करेंगे। एक तो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, और बाद में हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे कि दो फ्रैक्शंस की कंपैरिजन किया जाए। कंपैरिजन मतलब उनका दो फ्रैक्शंस को आपस में उनका तुलना किया जाए। तुलना, कोई अगर दो फ्रैक्शंस हैं तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या क्या वो बराबर हैं। और अगर बराबर हैं, जो फ्रैक्शंस बराबर हैं उन्हीं को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, वन रेक्टेंगल, ये वाला, और इसके मैंने दो हिस्से किए हैं, टू पार्ट्स। इसको मैंने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। तो ये जो इसका ये वाला पार्ट है, इसको अगर मैं कलर करूं तो ये वाला हिस्सा इस पूरे रेक्टेंगल का क्या फ्रैक्शन है। तो हमने देखा इसको हम कैसे लिखते हैं कि टोटल टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए हम टू लिखते हैं। और हम जो रेड किया हमने कलर, वो वन है, तो उसको ऊपर हम वन लिखते हैं। सो जो ये रेड कलर किया हुआ है हिस्सा, ये इस पूरे रेक्टेंगल का क्या फ्रैक्शन है, ये 1/2 है। तो दिस इज 1/2 फ्रैक्शन। अब देखो, सेम रेक्टेंगल अब मैंने फिर से बनाया, इसके लेके मैंने चार हिस्से किए, फोर पार्ट्स। तो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा टोटल पार्ट्स हैं फोर। फिर से मैं इतना ही कलर करता हूँ, इसको मैं कलर किया, सेम देखो, सेम इतना ही हिस्सा जो है वो मैंने कलर किया है। यहाँ पे ये इतना हिस्सा था, इतना हिस्सा मैंने कलर किया। तो ये क्या, अब ये जो सेकंड केस में, इस वाले केस में ये जो कलर किया हुआ है इस फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, टोटल फोर पार्ट्स है, कलर किए हुए दो पार्ट्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे 2/4। तो ये है तो सेम। अगर इसका आप देखोगे, ध्यान से देखोगे एरिया, ये जो ये पार्ट है ये इसके बराबर है, ये तो सेम पार्ट को ही मैंने कलर किया। सो दैट मीन्स ये जो 1/2 है, दिस इज इक्वल टू 2/4। So these two fractions are equivalent. Equivalent. तो हम कहेंगे कि ये दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ऑफ सेम वैल्यू, उनकी वैल्यू जो है वो सेम है, बराबर है, दे आर इक्वल, इक्वल। सो वी कैन राइट 1/2 is equal to 2/4। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है 1/2, इसको मैंने कुछ ऑपरेशन किया। क्या किया मैंने, इसको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मेरे को क्या मिला, 1 × 2 इज इक्वल टू 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन को, कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं, मान लो मैं लेता हूँ 7/8, एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर देखा था। नाउ दिस इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं न्यूमरेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास नया फ्रैक्शन क्या बन गया, 7 4 ज़ा 28 डिवाइडेड बाई 8 4 ज़ा 32। तो ये जो फ्रैक्शन है, पहले क्या फ्रैक्शन था, 7/8, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 4 से किया, तो मेरे को नया फ्रैक्शन मिला 28/32। सो 28/32 इज इक्वल टू 7/8। सो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, अभी मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर मैं डिवाइड करूं तब भी इक्विवेलेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल इस 28 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं और इसको भी सेम नंबर से सेम ऑपरेशन करता हूं,
तो मेरे को क्या मिलेगा, 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 14। 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 16। तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। फिर से इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं और इसको भी 2 से करूं तो मेरे को फिर वही 7/8 मिल जाएगा। सो दीज आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या फ़ायदा है, हम इनको बाद में देखेंगे कैसे हम जब हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तब हमें ये फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इज़ योर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम कुछ फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। मान लो एक फ्रैक्शन है यही वाला, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इसके मैंने 2 हिस्से किए और उसमें से एक पार्ट ये वाला है। सो दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1/2। अब मैं, या मान लो वही दूसरा सेम रेक्टेंगल है, इसके मैंने 4 पार्ट्स किए और ये 2 जो मैंने कलर किए, दिस इज़ 2/4। अब इसी रेक्टेंगल, सेम रेक्टेंगल है, इसको मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ। अब इसके फिर से मैं 4 पार्ट्स करता हूँ और इस बारी मैं 3 पार्ट्स को कलर करता हूँ। 3 पार्ट्स को मैंने कलर किया, तो ये जो कलर किया हुआ हिस्सा है ये क्या फ्रैक्शन बन गया इस पूरे का, 3/4। अगर अब मैं इन 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करूं, इनकी तुलना करूं, 2/4 और 3/4, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, यहाँ देखो आप, ये तो शेप से ही पता चलेगा, ये इससे बड़ा है। सो दैट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 2/4। तो इसको अगर इन 2 को अगर हम फिर से एक ध्यान से देखें, इसमें डिनोमिनेटर दोनों में सेम है 4। यहाँ पे हमने 3 को 4 से डिवाइड किया। ठीक है, यानी कि एक बड़े नंबर को इससे बड़ा है। यहाँ इस फ्रैक्शन में क्या है, 2/4। यहाँ पे 2 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से, और यहाँ पे मैं एक बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, 3 को 4 से कर रहा हूँ। तो जब मैं बड़े नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से इस पर भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये न्यूमरेटर, ये बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो इससे बड़ा होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं हम, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तब तो इजी हो गया, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन पूरा का पूरा इससे बड़ा होगा। ये तो बहुत इजी है। अब इसका उल्टा देखते हैं, इसमें क्या था, इसमें डिनोमिनेटर सेम था। अब हम न्यूमरेटर को सेम रखते हैं और डिनोमिनेटर चेंज करते हैं। ठीक है, अब न्यूमरेटर को सेम रखा, पहले क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, अब मैं न्यूमरेटर को सेम रखता हूँ, 4, इसमें भी 4 रखता हूँ। मान लो न्यूमरेटर सेम है, इसमें इस केस में डिनोमिनेटर वॉज सेम, इसमें न्यूमरेटर सेम है। अब 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड 4 डिवाइडेड बाई 6, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको सोचते हैं। अब एक नंबर है 4, देखो फ्रैक्शन इज बेसिकली डिवीजन। 4 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, 5 टुकड़ों में बांट रहे हो, इसको डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे 4 को 6 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, तो छोटा, ये तो छोटा हो जाएगा क्योंकि इसके कितने टुकड़े कर दिए आपने, कितने पार्ट्स कर दिए, 6। तो ये वाला जो है ये छोटा हो गया। सो ये फ्रैक्शन जो है ये इससे बिगर है, यानी कि डिनोमिनेटर में उल्टा हो गया। अगर डिनोमिनेटर में आपका बड़ा नंबर है तो इस पूरे फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन तो 4/6 है, 4/6 की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि आप एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो और इसकी वैल्यू 4/5, इसको 5 से ही डिवाइड किया, तो ये क्योंकि बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है ये छोटा हो जाएगा, सो दिस विल बी बिगर देन दिस। अब जब भी हम, अब ये तो हो गया कि जब आप आराम से, या तो आपके पास न्यूमरेटर सेम है तब भी कंपेयर कर सकते हो, या आपके पास डिनोमिनेटर सेम है। इस केस में डिनोमिनेटर सेम है, इस केस में न्यूमरेटर सेम है, तो आप सोच सकते हो कि अच्छा ये तो इजी है कंपैरिजन करना दो फ्रैक्शंस के बीच में। अगर दोनों चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं 2/5 और यहाँ पे है 3/4, अब न्यूमरेटर भी चेंज हो गया और डिनोमिनेटर भी चेंज हो गया, तो अब कैसे कंपेयर करेंगे हम? यहाँ पे हम जो अभी हमने पीछे पढ़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसका हेल्प लेंगे। हम 2/5 और 3/4 को उनकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 2/5, ब्लैक पेन से लिखता हूँ 2/5, यहाँ पे मैंने लिखा 3/4। अब हमने अभी सीखा कि अगर हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम रखें दो फ्रैक्शंस में तो फिर कंपेयर करना इजी हो जाता है। अब इन दोनों को एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देता हूँ मैं, यानी कि 2/5 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखता हूँ, 3/4 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखता हूँ, और इसको मैं ऐसा फ्रैक्शन बनाता हूँ, एक नया फ्रैक्शन, दो नए फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, फिर मेरे को इनको कंपेयर करना इजी हो जाएगा। लेकिन उनका हर फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं करना है। यहाँ देखो मैं बीच में इक्वल लिखा हुआ है, सो इसको एक इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, इस फ्रैक्शन का भी अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, फिर इन दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करेंगे। अब ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है कि जिनका आपस में डिनोमिनेटर भी सेम हो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये है 2/5 और ये है 3/4, लेकिन हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो इसमें हम एक ऐसा कॉमन डिनोमिनेटर निकालें 5 और 4 का, फिर इनको और इक्विवेलेंट भी बनाए। सो उसमें एक तरीका है कि हम इनको डिनोमिनेटर को ही आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 5 × 4 क्या हो गया 20, यानी कि दोनों को मैं नीचे 20 बनाऊं, 2/5 को भी और 3/4 को भी। तो उसका क्या कैसे करूंगा मैं, जो 2/5 है इसको मैं 2/5 को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करूं, दोनों को, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं करना है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो ये बन जाएगा 8/20। और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको 5 से करूं, क्योंकि नीचे मेरे को 20 चाहिए, इसको भी 5 से किया, 5 से, तो ये बन गया 15/20। अब मैंने जो ओरिजिनल मेरे पास फ्रैक्शंस थे 2/5 एंड 3/4, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए और फिर इन दोनों को कंपेयर किया। अब कंपैरिजन करना इजी है, जैसे अब मेरे पास हुआ 8/20 और 15/20, तो अब इजी है, क्यों? अब इसमें 8 को मैं 20 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको 15 बड़े नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। दैट मीन्स जब ये बड़ा होगा, इसका इक्विवेलेंट कौन सा है 15/20 का, तो 3/4 है, सो दैट मीन्स जो 3/4 है
ये 2/5 से बड़ा है, सो वी कैन राइट 3/4 इज बिगर देन 2/5. सो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को का इस्तेमाल किया, यूज़ किया फॉर कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस. ये फ्रैक्शंस थे, इनको हमने दोनों को अपना अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया. और हेल्प किसका लिया कि जो इनका कॉमन डिनोमिनेटर है उनको आपस में ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 कॉमन बना दिया. अगर किसी केस में कॉमन डिनोमिनेटर छोटा भी हो सकता है, उसी को कॉमन, इस 20 बेसिकली क्या है, 20 इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है, तो कॉमन मल्टीपल है. तो वो हमने पढ़ा था एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप इनका एलसीएम भी निकाल सकते हो. ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, उससे भी हमारे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे. तो हमने क्या देखा, 2/5 एंड 3/4 में कौन सा बड़ा था, 3/4 बड़ा था. ऐसे लिख, अगर आप इसको हम ध्यान से देखें, हमें एक शॉर्ट मेथड भी मिलता है जिसको हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं. हम दोनों फ्रैक्शंस को आमने सामने लिखते हैं. जैसे ये देखो, 2/5 एंड 3/4, ये शॉर्ट मेथड है. पहले तो मैंने लॉन्ग मतलब ऐसे समझाया कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएं, फिर उनको ध्यान से सोचें कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक शॉर्ट मेथड देख रहे हैं, शॉर्ट मेथड. और शॉर्ट मेथड कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इसके डिनोमिनेटर और इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर आप लिख सकते हो. सो आपने किया 4 × 2 8, 5 × 3 15. तो जो नंबर बड़ा होगा, 15 इज़ ग्रेटर देन 8, तो इसके नीचे का जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा. तो दिस इज़ ए शॉर्ट मेथड, काफ़ी आसान है. इसमें आपको कोई भी दो फ्रैक्शंस अगर दें, आप आराम से, जैसे मैंने लिखा 3/8, यहाँ लिखा 4/7, तो जल्दी से क्रॉस कर लिया. 3 × 7 इज़ 21, 4 × 8 इज़ 32. 32 इज़ बिगर देन 21, देयरफॉर 32 के नीचे जो फ्रैक्शन होगा 4/7 इज़ ग्रेटर देन 3/8. So this is by using cross multiplication. ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है. हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखे और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस देखा. कंपैरिजन कैसे किया, हमने पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस से सेम डिनोमिनेटर रखा, फिर कंपेयर किया, या हमने एक शॉर्ट मेथड देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उससे भी हमने इनको कंपेयर करके देखा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. ओके, चलो बाय.